कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स के बारे में पढ़ रहे थे और कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स के अंदर हमने सबसे पहले कार्डियोटॉनिक्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करा था। और कार्डियोटॉनिक्स जो है वो फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने लगभग कंप्लीट कर लिए थे। हमने कार्डियोटॉनिक्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा कि कार्डियोटॉनिक्स होते क्या हैं, उसके अलावा हमने पढ़ा कि हमारे पास कौन से एडवर्स इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। इस लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे कि जो कार्डियोटॉनिक्स हैं उनके हमारे पास क्या डोजेस और कौन से एजेंट्स हमारे पास यूज होते हैं एज कार्डियोटॉनिक्स, और हमारे पास जो कार्डियोटॉनिक्स हैं उनकी क्या यूजेस रहती हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कार्डियोटॉनिक्स के प्रिपरेशंस और डोजेस से। तो हमने जैसे लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करा था कि जो हमारे कार्डियोटॉनिक एजेंट्स होते हैं ये हमारे पास वो एजेंट्स होते हैं जो कि हमारे पास क्या कर देते हैं, हमारे हार्ट के अंदर टोनिसिटी को इंक्रीज कर देते हैं, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। और ये स्पेसिफिकली जो कार्डियोटॉनिक एजेंट्स होते हैं ये हमारे पास कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, यानी कि हमारे पास, या फिर हमने पढ़ा था कि हमारे पास ऐसे सब्सटेंसेस जो कि डिजिटालिस स्ट्रोफेंथस से हमारे पास जो स्पीशीज हैं वहाँ से हमारे पास हमें ऑब्टेन हो, तो वो स्पीशीज को आती है हमारे पास कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, और इनका जो इफेक्ट है वो हमारे पास हार्ट के ऊपर विलियम विदरिंग ने बताया था। तो उसी को नजर में रखते हुए हम प्रिपरेशंस की अगर बात करें तो हमारे पास जो इफेक्ट हम जो प्रिपरेशन या डोजेस यूज करते हैं इन द केस ऑफ हमारे पास कार्डियोटॉनिक्स या कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स या फिर डिजिटालिस के केस में, तो क्या किया जाता है, इनिशियली हमारे पास इन द केस ऑफ हार्ट हमारे पास लोडिंग डोज दी जाती है डिजिटालिस की। तो ये जो लोडिंग डोज दी जाती है ये हमारे पास हाई होती है हमारे पास, और ये जो डोज होती है ये इनिशियल डोज होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे पास जो डिजिटालिस की हमारे पास एक्शन को स्टार्ट करने के लिए, इंड्यूस करने के लिए हार्ट के ऊपर। तो और जो ये फिनोमिना होता है हमारे पास, जो हम इनिशियल लोडिंग डोज हम एक पेशेंट को देते हैं तो उस डोज को हम बोलते हैं डिजिटलाइजेशन। सो इन द केस ऑफ हार्ट और फार्मेसी में हमारे पास डिजिटलाइजेशन क्या होता है, डिजिटलाइजेशन होता है जब हम इनिशियल और लार्ज अमाउंट ऑफ लोडिंग डोज देते हैं टू प्रोड्यूस द इफेक्ट ऑन हार्ट एंड टू प्रोड्यूस द रैपिड इफेक्ट। और हमारे पास जब रैपिड और लॉन्ग टाइम इफेक्ट चाहिए होता है तो हमारे पास जब हम इनिशियली डोज को इंड्यूस करते हैं या एडमिनिस्टर करते हैं तो उसको हम कहते हैं डिजिटलाइजेशन। अब जो हमारे पास ये जो प्रोसेस है वो हमारे पास डिजिटलाइजेशन है, और जो हमारे पास ये फिनोमिना है उसको हम बोलते हैं डिजिटलाइजिंग। सो हमारे पास जब पेशेंट को क्या हो जाएगा हमारे पास, टू ऑब्टेन रैपिड ऑनसेट ऑफ थेरेप्यूटिक इफेक्ट पेशेंट इज गिवन इनिशियल लोडिंग डोज विच इज कॉल्ड डिजिटलाइजिंग, एंड दिस फिनोमिना एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिजिटलाइजेशन। सो ये जो डिजिटलाइजेशन है ये हमारे पास, ये टर्म का क्या सिग्निफिकेंस है हमारे पास, डिजिटलाइजेशन के प्रोसेस के बाद क्या हो जाएगा हार्ट के अंदर, जब हम डिजिटालिस की कोई एक पर्टिकुलर डोज दे देंगे जिससे हमारे पास प्लाज्मा के अंदर या फिर हमारे प्लाज्मा के अंदर क्या हो जाएगा, डिजिटालिस की एक कंसंट्रेशन रीच कर जाएगी, तो वो हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होती है। जब हमारे पास प्लाज्मा के अंदर डिजिटालिस की थेराप्यूटिक लेवल की प्लाज्मा की कंसंट्रेशन हमारे पास रीच कर जाती है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिजिटलाइजेशन। सो द टर्म डिजिटलाइजेशन रेफर्स टू therapeutically adequate effective dose present in the plasma। और उसके बाद हमारे पास जब एक बार डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस हो गया तो उसके बाद हमारे पास मेंटेनेंस डोज दी जाती है। और ये जो हमारे पास डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस है ये या तो हमारे पास रैपिड हो सकता है या फिर हम ये जो प्रोसेस है वो स्लो कर सकते हैं एज पर कि हमारे पास कैसी रिक्वायरमेंट है, या जो पेशेंट है डिपेंडिंग अपॉन की पेशेंट को कैसी रिक्वायरमेंट है डिजिटलाइजेशन की, हम या तो डिजिटलाइजेशन प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं, हमारे पास फास्ट कर सकते हैं, रैपिड कर सकते हैं, या फिर हम डिजिटलाइजेशन प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं।
अब जो स्लो हमारे पास आजकल जो डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस है वो हमारे पास स्लो प्रेफर किया जाता है। रैपिड जो प्रोसेस है वो हमारे पास अवॉइड किया जाता है, क्योंकि जैसे हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि डिजिटलाइजेशन जब हम डिजिटालिस देते हैं तो हमारे पास एक तो पढ़ा था हमने कि डिजिटालिस की जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होती है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा वाइड नहीं होती है, हमारे पास नैरो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होती है। और उसके अलावा हमारे पास जो डिजिटालिस होता है उसके हमारे पास टॉक्सिक इफेक्ट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि हमारे पास एरिथमिया कॉज होना स्टार्ट हो जाता है। तो एरिथमिया ना हो और उसके अलावा हमारे पास हार्ट के अंदर एडवर्स इफेक्ट्स ना आए और हमारे पास जो सेफ्टी मार्जिन के अंदर ड्रग रहे, तो इसीलिए हम जो डिजिटलाइजेशन है, जो इंडक्शन है, हमारे लोडिंग डोज जो हम देते हैं डिजिटलिस की पेशेंट्स के अंदर, उसको हम स्लोली इंड्यूस करते हैं ताकि हमारे पास जो रैपिड एक्शन है वो आए, जो प्लाज्मा के अंदर डिजिटालिस का हमारे पास थेराप्यूटिक लेवल मेंटेन हो जाए लेकिन हमारे पास टॉक्सिक इफेक्ट्स ना आए। सो दिस वाज ऑल अबाउट डिजिटलाइजेशन। डिजिटलाइजेशन अब क्या होती है हमारे पास, जब इनिशियली किसी पेशेंट के अंदर हम डिजिटालिस देना स्टार्ट करते हैं तो हम इनिशियली एक लोडिंग डोज देते हैं जो कि हाई होती है इन कंसंट्रेशन, ताकि वो हमारे पास जो डिजिटालिस है वो हमारे पास उसके जो प्लाज्मा लेवल्स है बॉडी के अंदर वो हमारे पास इंक्रीज हो जाए और थेराप्यूटिक लेवल तक रीच कर जाए, और उसके बाद हम मेंटेनेंस डोज देना स्टार्ट कर देते हैं। सो डिजिटलाइजेशन के बाद आता है हमारे पास जो हमारा प्रोटोटाइप हमने पढ़ा था, इसके अंदर वो था हमारे पास डिजॉक्सिन। अब जो डिजॉक्सिन है ये हमारे पास ग्लाइकोसाइड ऑफ चॉइस है या फिर प्रोटोटाइप ड्रग है हमारे पास इन द केस ऑफ हमारे कार्डियक ग्लाइकोसाइड या फिर कार्डियोटॉनिक्स। अब जो डिजॉक्सिन होता है इसका हमारे पास क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है और हमारे पास जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है वो शॉर्ट होता है, और हमारे पास जो माइल्ड से लेके मॉडरेट केसेस होते हैं उनके अंदर हम सिर्फ 0.25 मिलीग्राम ऑफ डिजॉक्सिन जो है वो एडमिनिस्टर करते हैं ट्वाइस अ डे, और वो भी हमारे पास 1 वीक तक रेजाइम चलता है। 1 वीक की हमारे पास ड्रग की डोज होती है, ट्रीटमेंट चलता है, और हमारे पास जो पेशेंट है उसके अंदर सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। अब उसके अलावा अगर हमारे पास जो रिस्पॉन्स है वो 0.25 मिलीग्राम के बाद प्रॉपर ना दिखे तो जो डोज है उसको 0.375 मिलीग्राम तक रीच किया जाता है, और जो मेंटेनेंस डोज होती है वो हमारे पास 0.25 से लेके 0.5 mg वंस इन अ डे होती है। अब जो हमारे पास वेंट्रिकुलर रेट है, हमने जब पढ़ा था कि वेंट्रिकुलर रेट को डिक्रीज करता है हमारा डिजॉक्सिन, तो वेंट्रिकुलर रेट जो है वो हमारे पास 60 बीट्स पर मिनट से नीचे नहीं गिरना चाहिए, और जो हमारे पास डिजॉक्सिन होता है इसकी हमारे पास जो हाफ लाइफ होती है वो 36 आवर्स होती है। और उसके अलावा हमारे पास जब एक बार डिजिटलाइजेशन हो गई तो हमारे पास जो डिजॉक्सिन है वो डिजिटलाइजेशन के प्रोसेस के अंदर हमारे पास जो डिजॉक्सिन है वो हमारे पास 0.75 मिलीग्राम इनिशियली एडमिनिस्टर किया जाता है, और उसके अलावा हमारे पास फिर जब एक बार इनिशियली 0.75 मिलीग्राम एडमिनिस्टर हो गया फिर 0.25 से लेकर 0.5 मिलीग्राम हमारे पास एडमिनिस्टर किया जाता है 4 to 6 आवर्स लेटर, और फिर अल्टीमेटली हमारे पास 0.25 mg डोज एडमिनिस्टर किया जाता है 6 आवर्स लेटर। तो डिजिटलाइजेशन प्रोसेस के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि इनिशियली हम हाई डोज देते हैं डिजिटालिस की कंसंट्रेशन प्लाज्मा के अंदर इंक्रीज करवाने के लिए, तो हम कितनी डोज देंगे 0.75 मिलीग्राम्स, और आफ्टर 6 आवर्स हमारे पास 0.5 से लेके 0.25 mg तक हम 6 आवर्स के लिए डोज देते हैं मेंटेनेंस डोज, और अल्टीमेटली हमारे पास लास्ट जो है वो 0.25 हम 6 आवर्स 0.25 mg डोज देते हैं 6 आवर्स के लिए। और ये हमारे पास जो प्रोसेस है ये हमारे पास कंप्लीट डिजिटलाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट कर देता है। अब जो हमारे पास जो टोटल डोज जाती है पेशेंट के अंदर डिजिटलाइजेशन के प्रोसेस के अंदर वो 0.75 mg से लेके 1.15 mg तक हमारे पास जा सकती है। और जो हमारे पास चिल्ड्रन होते हैं, चिल्ड्रन के अंदर हमारे पास जो इनिशियल डोज होती है वो हमारे पास 10 to 20 माइक्रोग्राम पर केजी
बेस्ड होती है और डिपेंडिंग अपॉन द बॉडी वेट कितना है हमारे पास। और वंस डेली डोज दी जाती है, जो हमने अडल्ट्स में पढ़ा था कि हमारे पास ट्वाइस डेली डोज दी जाती है डिजॉक्सिन की, लेकिन इन द केस ऑफ चिल्ड्रन हमारे पास वंस डेली डोज दी जाती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट डिजॉक्सिन। सो डिजॉक्सिन की डोजेस के बारे में हमने पढ़ लिया और हमारे पास एक प्रिपरेशन आ गई कि हमारे पास जो डिजॉक्सिन है वो यूज होता है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास ड्रग आती है दैट इज डिजिटॉक्सिन। अब जो डिजिटॉक्सिन होती है, डिजिटॉक्सिन मार्केट में टैबलेट के फॉर्म में भी अवेलेबल है, आईवी यानी कि इंट्रावेनस इंजेक्शन के फॉर्म में भी अवेलेबल है। उसके अलावा हमारे पास जो डिजॉक्सिन की डोज है वो भी हमारे पास डिजिटॉक्सिन की जो डोज है वो डिजॉक्सिन के साथ हमारे पास मैच करके सिमिलर अमाउंट होता है। 0.25 से लेके हम 0.25 mg की डोज देते हैं हम डिजिटॉक्सिन की। और उसके अलावा हमारे पास ट्वाइस इन अ डे दिया जाता है डिजिटलाइजेशन के टाइम पे, और जो इसकी मेंटेनेंस डोज होती है वो बहुत कम होती है। हमारे पास 0.05 से लेके 0.2 mg डोज दी जाती है मेंटेनेंस के लिए, और जो एवरेज डेली डोज होती है वो हमारे पास 0.8 से 1.2 mg होती है इन द केस ऑफ डिजिटॉक्सिन। अब डिजिटॉक्सिन के अलावा हमारे पास डिस्लैनोसाइड हमारे पास ड्रग दी जाती है, और जो डिस्लैनोसाइड हमारे पास ड्रग है ये हमारे पास इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस दोनों इंजेक्शंस के फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल होती है। अब उसके अलावा हमारे पास डीमिथाइल डिजॉक्सिन भी दी जाती है, और डीमिथाइल डिजॉक्सिन हमारे पास 0.2 mg डोज दी जाती है ट्वाइस इन अ डे 3 to 5 डेज के लिए, और फिर हमारे पास 0.2 to 0.3 mg डोज कर दी जाती है मेंटेनेंस के लिए। ये जो हमारे पास ड्रग्स है ये सारे हमारे पास एज अ कार्डियोटॉनिक्स यूज करती है। हमने डिजॉक्सिन के बारे में पढ़ा, हमने डिजिटॉक्सिन के बारे में पढ़ा, हमने डिस्लैनोसाइड के बारे में पढ़ा, और हमने बीटा बी मिथाइल डिजॉक्सिन के बारे में पढ़ा। उसके अलावा हमारे पास क्वाबेन जो ड्रग है वो भी यूज होती है एज अ कार्डियोटॉनिक। अब ये जो सारी ड्रग्स हैं ये हमारे पास स्पेसिफिकली किन केसेस के अंदर यूज होती है, हमारे पास इनके थेराप्यूटिक यूजेस क्या क्या है। तो जो डिजिटालिस है उसका जो मेन यूज है वो हमारे पास जो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स होते हैं, जो हमारे पास कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या कार्डियक हार्ट फेलियर के पेशेंट्स होते हैं, उन पेशेंट्स के अंदर हमारे पास डिजिटालिस या डिजॉक्सिन जो है वो मेजर रोल प्ले करता है। और सेकेंडली हमारे पास वेंट्रिकुलर रेट को हमारे पास कंट्रोल करने के लिए जिन पेशेंट्स के अंदर हमारे पास ऑरिकुलर फिब्रिलेशन होती है उन पेशेंट्स के अंदर हमारे पास वेंट्रिकुलर रेट को कंट्रोल करने के लिए डिजिटालिस यूज किया जाता है। अब जो पहले इनिशियली जब डिजिटालिस डिस्कवर हुआ था तो वन ऑफ द मेजर यूज ड्रग्स था, वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग्स हमारे पास डिजिटॉक्सिन था, डिस्पाइट के इसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारे पास बहुत कम है, टॉक्सिक इफेक्ट्स भी ज्यादा है। तो हम लेकिन अभी जो है हमारे पास एस इनहिबिटर्स और हाई सीलिंग डायूरेटिक्स और हमारे पास ये ड्रग्स जो अवेलेबल है ये आजकल जो है हम कार्डियक हार्ट फेलियर्स के अंदर हम जो हमारे पास एस इनहिबिटर्स हैं और हाई सीलिंग डायूरेटिक्स हैं हम इनको प्रेफर करते हैं इन कंपैरिजन टू डिजॉक्सिन। अब उसके अलावा हमारे पास आजकल जो है वो डिजिटालिस का आईवी इंजेक्शन जो है इंट्रावेनस इंजेक्शन वो बहुत ज़्यादा अनकॉमन है, लेकिन पहले जब डिजिटालिस हमारे पास डिस्कवर हुआ था तब डिजिटालिस का इमरजेंसी के अंदर स्टैट के फॉर्म में हमारे पास आईवी इंजेक्शन हमारे पास कार्डियक हार्ट फेलियर के पेशेंट्स के अंदर हमारे पास प्रिस्क्राइब किया जाता था। लेकिन हमारे पास जो एडवांस्ड केसेस है कार्डियक हार्ट फेलियर के उनके अंदर आज भी हमारे पास डिजिटालिस जो है वही यूज किया जाता है। तो डिजिटालिस हमारे पास कॉमनली यूज ड्रग से लास्ट रिजॉर्ट बन गया है ड्रग। अब जो हमारे पास हार्ट फेलियर के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर हमारे पास होता क्या है कि जो हार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। अब उसके अलावा हमारे पास जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो ब्लड को इंजेक्ट ही नहीं कर पाते, हमारे पास वेंट्रिकल के अंदर रेट जो है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है। और हमारे पास जब हमारे पास ब्लड इंजेक्ट नहीं कर पाएंगे तो वो हमेशा ब्लड को कैरी करके रखेंगे। और उसके अलावा हमारे पास
पेशेंट्स के अंदर इडेमा हो जाता है, यानी कि फ्लूइड रिटेंशन कॉज हो जाता है, स्वेलिंग्स हो जाती है, और हमारे पास जो वीनस प्रेशर है वो हमारे पास इंक्रीज हो जाता है। और उसके अलावा हमारे पास डिस्पनिया कॉज हो जाता है। डिस्पनिया होता है हमारे पास जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि हमारे पास अगर हार्ट फेल हो रहा है तो ब्लड हमारे पास पंप नहीं होगा, अगर हमारे पास ब्लड पंप नहीं होगा तो ब्लड का मेजर काम होता है हमारे पास ऑक्सीजन की सप्लाई करना बॉडी के अंदर, तो हमारे पास जो पेशेंट्स हैं उनके तक हमारे पास ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, जिसकी वजह से डिस्पनिया हो जाएगा। और उसके अलावा हमारे पास साइनोसिस हो जाता है, टेकिकार्डिया हो जाता है, और अल्टीमेटली हमारे पास ओवरऑल वीकनेस हो जाती है। तो हम कार्डियक हार्ट फेलियर की ट्रीटमेंट के अंदर डिजिटालिस तो देते ही देते हैं, लेकिन उसके अलावा हम वेसोडाइलेटर्स, डायूरेटिक्स, और हम जो डाइट है पेशेंट की उसके अंदर सॉल्ट्स का कंजम्पशन हम रिड्यूस करवा देते हैं। और हमारे पास जो माइल्ड से लेके मॉडरेट केसेस होते हैं वो हम डिजिटालिस के बिना भी हम क्योर कर सकते हैं, लेकिन जो एडवांस्ड केसेस होते हैं उनके अंदर डिजिटालिस हमारे पास वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ड्रग्स है। अब उसके कार्डियक हार्ट फेलियर के अलावा हमारे पास आर्टीरियल फाइब्रिलेशन और आर्टीरियल फ्लटर के अंदर हम डिजिटालिस यूज करते हैं। और उसके अलावा जो सुप्रावेंट्रिकुलर हमारे पास टेकिकार्डिया होता है उसके अंदर भी हम डिजिटालिस का यूज करते हैं। तो सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया यानी कि जब हमारे पास हार्ट के अंदर वेंट्रिकल्स के अंदर हमारे पास जब रेट जो है उसकी बीटिंग का वो इंक्रीज हो जाए, तो उसकी ट्रीटमेंट हम विद द हेल्प ऑफ डिजिटालिस कर सकते हैं। और आर्टीरिया के अंदर फिब्रिलेशन या फ्लटर जो हमारे पास एरिथमिया कॉज कर सकता है, उसकी ट्रीटमेंट के अंदर हम डिजिटालिस जो है उसको यूज कर सकते हैं। अब ये जो हमारे पास ड्रग्स थी ये सारी हमारे पास डिजिटालिस से ऑब्टेन थी। इन ड्रग्स के अलावा भी हमारे पास कुछ जो कार्डियोटॉनिक एजेंट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब कार्डियोटॉनिक ड्रग्स के अंदर हमारे पास वन ऑफ द जो ग्रुप ऑफ एजेंट्स आते हैं वो आते हैं हमारे पास बाइपेरिडीन्स। अब जो बाइपेरिडीन्स हमारे पास आते हैं इसके अंदर हमारे पास मेजर दो ड्रग्स आती हैं, एक है हमारे पास एम्ब्रिनॉन और एक है हमारे पास मिलरिनॉन। अब जो एम्ब्रिनॉन और मिलरिनॉन ये दोनों ड्रग्स हैं ये हमारे पास बाइपेरिडीन डेरिवेटिव्स हैं, और हमारे पास इनका जो इफेक्ट है वो हमारे पास पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट है, यानी कि हमारे हार्ट रेट के अंदर जो ड्रग्स हमारे हार्ट रेट को इंक्रीज करती है उनको हम कहते हैं कि दे हैव पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट। और उसके अलावा एम्ब्रिनॉन और मिलरिनॉन जो है ये हमारे पास वेसोडाइलेशन कॉज करती है। अब जो ये हमारे पास पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट आता है वो हमारे पास ये जो एम्ब्रिनॉन और मिलरिनॉन ड्रग्स हैं ये हमारे पास अल्फा और बीटा जो रिसेप्टर्स हैं हमारे पास एड्रेनर्जिक के उनको ब्लॉक किए बिना हमारे पास ये इफेक्ट आता है। और हमारे पास ये जो ड्रग्स हैं ये हमारे पास कैटेकोलामीन्स को भी डिप्लीट नहीं करती। अब जो एम्ब्रिनॉन और मिलरिनॉन ड्रग्स हैं ये हमारे पास क्या होती है, फॉस्फोडाइएस्टरेज 3 इनहिबिटर्स होती है। तो फॉस्फोडाइएस्टरेज 3 इनहिबिटर्स होती हैं और उसके साथ क्या करते हैं, जब फॉस्फोडाइएस्टरेज जो हमारे पास एंजाइम होती है वो हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होती है साइक्लिक एएमपी की मेटाबॉलिज्म के लिए। तो जब हमारे पास जो फॉस्फोडाइएस्टरेज 3 एंजाइम इनहिबिट हो जाती है तब हमारे पास साइक्लिक एएमपी का जो कंसंट्रेशन है वो हमारे पास इंक्रीज हो जाता है। जब हमारे पास साइक्लिक एएमपी का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है तो वो अल्टीमेटली हमारे पास कैल्शियम का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देता है, और जब कैल्शियम का कंसंट्रेशन हमारे पास इंक्रीज हो जाता है हमारे मायोकार्डिया के अंदर, तब हमारे पास अब जो हमने पढ़ा था कि जो कैल्शियम आयन होता है, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी कवर करा था कि जो कैल्शियम आयन होता है वो हमारे पास किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो अगर हमारे पास जो मिलरिनॉन और एम्ब्रिनॉन हमारे पास ड्रग्स है ये क्या कर रही है, हमारे कैल्शियम का जो लेवल है उसको इंक्रीज कर रही है इन द हार्ट, और कैल्शियम का जो लेवल हमारे पास इंक्रीज हो रहा है वो क्या करता है हमारे पास फर्दर, इट लीड्स टू द इंक्रीज इन फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। अब जो हार्ट है वो हमारे पास उसकी हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो जाती है। और जो ये ड्रग्स हैं इनका हमारे पास इंजेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन के बाद 5 मिनट्स के बाद एक्शन स्टार्ट हो जाता है, और जो एक्शन है वो 2 to 3 आवर्स तक हमारे पास कॉन्टिन्यूसली रहता है। अब एम्ब्रिनॉन और मिलरिनॉन के केसेस में भी हमारे पास कुछ साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं,
जैसे कि हमारे पास गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इंटॉलरेंस कॉज करती हैं, और हमारे पास हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज करती हैं, फीवर कॉज करती हैं। और उसके अलावा हमारे पास जो एम्ब्रिनॉन ड्रग, जो मिलरिनॉन ड्रग है, वो हमारे पास एम्ब्रिनॉन के केस से ज़्यादा पोटेंट ड्रग है और हमारे पास ऑरली यूज़ की जा सकती है। अब जो ये ड्रग्स है, ये हमारे पास जो रिफ्रैक्टरी कार्डिक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है उसके अंदर यूज़ की जाती है। और जब हमारे पास डिजिटालिस, डिजॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन या बीटा मिथाइल डिजॉक्सिन या वाबाबीन या फिर हमारे पास जितनी भी डिजिटालिस डेरिवेटिव ड्रग्स हैं, जब ये हमारे पास वर्क नहीं करती, तब हम क्या करते हैं, एम्ब्रिनॉन और मिलरिनॉन जो ड्रग्स हैं ये प्रिस्क्राइब करते हैं। सो विद दिस आपके जो कार्डियोटॉनिक्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।